बेटा हम कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर 1 टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने लगे हैं। ये हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने कॉस्ट शीट क्या होती है, पूरा फॉर्मेट उसका पढ़ा था, और आज हम इसका टेक्स्ट बुक का फर्स्ट क्वेश्चन करने लगे हैं। बड़ा ही इजी है। देखो बच्चे क्या बोल रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट। क्या बनानी है हमने? कॉस्ट शीट बनानी है। शो द टोटल कॉस्ट, जो कि क्या शो करे? टोटल कॉस्ट। हमने फॉर्मेट पढ़ा है, हमें क्लियर है। कॉस्ट पर टन फॉर द पीरियड 31 दिसंबर 20, ईयर कोई भी हो सकता है क्वेश्चन में, 20, 21, 22, इसकी कोई इशू नहीं। क्लियर? ये आपकी टेक्स्ट बुक का चैप्टर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, ठीक है। देखो बच्चे, सबसे पहले हमें कॉस्ट शीट बनानी है, और कॉस्ट शीट का फॉर्मेट क्या होता है ये देखिए। मैंने ऊपर लिख दिया है कॉस्ट शीट और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ये हमने अच्छी तरह डिस्कस कर लिया था पिछले लेक्चर में। अब कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, 22, 23 लिख देना आपने। अब पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट। क्लियर? ये कॉस्ट शीट का क्या फॉर्मेट है हमेशा। अब जब हम कॉस्ट शीट बनाते हैं तो सबसे पहले हमने क्या लेना होता है? रॉ मटेरियल। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में पूरा डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने देखना है रॉ मटेरियल, सामान को बनाने का सामान, जो भी हमने प्रोडक्ट बनाना है उसको बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल लगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या दिया है, ये देखो। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? रॉ मटेरियल 33,000। ठीक है, हमने इसको अपने अपने हेड्स के अंदर डालते जाना है। जैसे ये देखो बच्चे, 5 ये हेड्स हैं, रॉ मटेरियल, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट। ठीक है, जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन दिया होगा हमने अपने अपने हेड के अंदर डालते जाना है। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि हमने किया है। अब देखिए, सबसे पहले क्या है? रॉ मटेरियल 33,000। तो हम जल्दी से लिख लेंगे। सबसे पहले रॉ मटेरियल लिखना होता है। ये देखो मैंने लिख के रखा है ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको समझा सकूं। तो क्या लिखा है? रॉ मटेरियल 33,000। ये हमने कहां लिखना है? डिटेल्स में। क्लियर? पहला हो गया, क्योंकि रॉ मटेरियल में आएगा। प्रोडक्टिव वेजिस, रॉ मटेरियल को बनाने में जो लेबर लगी है उनको हमने कितना पैसा दिया? 38,000। ये किस में आता है? प्राइम कॉस्ट में। ये देखो, ये रॉ मटेरियल और सेकंड क्या होता है? प्राइम कॉस्ट। ये हमने लिख दिया 38,000। क्लियर? ठीक है बच्चे। अब अनप्रोडक्टिव वेजेस, बच्चे अन जहां पे भी लग जाए इट मींस की वो क्या है? फैक्ट्री। इस पूरे चैप्टर पे जहां जहां पे भी अन लग गया ना, यूएन, अनप्रोडक्टिव, इट मींस की ये क्या है? फैक्ट्री। तो ये कहां जाएंगे? फैक्ट्री में जाएंगे। ये देखो, ये लिखा हमने अनप्रोडक्टिव वेजेस कितना? 10,500। क्लियर? देन फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस। ये बच्चे जितने भी, ये देखो सबसे पहले रॉ मटेरियल वाला आ गया, ये प्राइम, इसमें ऐड हुई प्राइम कॉस्ट, और अनप्रोडक्टिव ये जितने भी हैं फैक्ट्री के एक्सपेंसेस लिख रहा हूं मैं। अब क्या आया? फैक्ट्री रेंट लिख दिया 7,500। फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री के सारे एक्सपेंसेस किस में आएंगे? फैक्ट्री कॉस्ट में। तो फैक्ट्री की लाइटिंग आ गई। उसके बाद क्या है? फैक्ट्री हीटिंग, ये फैक्ट्री की हीटिंग। ठीक है, ये सारे क्या है? खर्चे वन हो रहे हैं। कहां हो रहे हैं? फैक्ट्री में हो रहे हैं, प्रोडक्ट बनाने में। ठीक है, उसके बाद मोटिव पावर,
देख रहे हो ना सभी क्वेश्चन। मोटिव पावर क्या होती है? फैक्ट्री में जो मशीन्स लगी हैं उनको चलाने के लिए जो बिजली यूज होती है, लाइट यूज होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? पावर। ठीक है, तो ये भी फैक्ट्री का एक्सपेंस है 4400। देन हॉलेज और आगे क्या लिखा है? वर्क का मतलब बच्चे इस चैप्टर में अन होगा उसका मतलब भी फैक्ट्री है, और वर्क होगा उसका मतलब भी फैक्ट्री है। हॉलेज मींस मशीनरीज की ग्रीसिंग करना। उसके कितने पैसे लगे? 3000। होता है ना, मशीन खराब हो गया भाई, इनको तेल दो, ये करो, तो हॉलेज ये मतलब होता है कितना? 3000। ये भी फैक्ट्री में हॉलेज। क्लियर? ये बच्चे मैंने लिख के इसलिए रखा है ताकि लिखने में कम से कम टाइम वेस्ट हो और ज्यादा से ज्यादा टाइम मैं आपको समझा पाऊं। क्लियर? हॉलेज तक। उसके बाद क्या लिखा है क्वेश्चन में? डायरेक्टर फीस वर्क आ गया बच्चे, तो क्या होता है? फैक्ट्री। डायरेक्टर फीस मैंने लिख दिया 1000 फैक्ट्री में। उसके बाद क्या लिखा है? डायरेक्टर फीस ऑफिस। ये बच्चे फैक्ट्री का एक्सपेंस नहीं है, ये क्या है? ऑफिस का। तो ये देखो, सबसे पहले रॉ मटेरियल, उसके बाद प्रोडक्ट बनाने के खर्चे, उसके बाद फैक्ट्री के खर्चे, फैक्ट्री के बाद कहां आ जाता है प्रोडक्ट? ऑफिस में। ये देखो, ये मैंने नीचे लिखा क्या है? डायरेक्टर फीस ऑफिस कितनी? 2000। देखो बच्चे, एक चीज और बता दूं आपको, हमने सीधे क्वेश्चन करते जाना है। जो जो आइटम जहां जहां आएगी ना, फैक्ट्री वाली फैक्ट्री में डालते जाना, ऑफिस वाली ऑफिस में, जहां जिस जिस हेड के अंडर जाएगी, जैसे ये हेड्स हमने पढ़े थे, जिस जिस हेड के अंडर जाएगी उधर उधर हमने डालते जाना है। ठीक है बेटा? अब ऑफिस का हमने ऑफिस में डाल दिया। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? फैक्ट्री क्लीनिंग। भाई फैक्ट्री को सफाई कराने के हमने कितने पैसे दिए? 500। तो ये किसके एक्सपेंसेस है? फैक्ट्री। तो ये देखो जी, फैक्ट्री क्लीनिंग 500। नेक्स्ट, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस। बच्चे क्या वर्ड आ गया? ऑफिस। तो हमने ये किस में डालने हैं? ऑफिस में। तो ये देखिए, ये नीचे हमने ऑफिस के स्टार्ट किए हैं। सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस 200। क्लियर? शाबाश, बड़ा ही इजी है बच्चे, सिर्फ आपको हेड्स पता होने चाहिए। एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस वर्क मीन फैक्ट्री, तो ये फैक्ट्री में डालेंगे। ये देखिए जी, एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस वर्क 800, ये फैक्ट्री में आ गए। क्लियर? बड़ा ही इजी चैप्टर है। देन फैक्ट्री स्टेशनरी। बच्चे फैक्ट्री की स्टेशनरी, ये देखो 750। ठीक है जी। आगे ऑफिस स्टेशनरी, ऑफिस की ऑफिस में डालेंगे, ये आ गया ऑफिस स्टेशनरी 900। है ना? इजी हो रहा समझने में। क्लियर? आगे चलते हैं, फिर क्या बोल रहे हैं? ऑफिस लूज टूल्स रिटर्न ऑफ। अब टूल्स होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स जिनसे हम प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है बेटा? और वो प्रोडक्ट कहां लगे होते हैं? फैक्ट्री में। तो वो रिटर्न ऑफ हो रहा है कि डेप्रिशिएट हो रहे हैं? इसका क्या मतलब है? लूज टूल्स रिटर्न ऑफ का मतलब है डेप्रिशिएशन ऑन टूल्स जिससे हम प्रोडक्ट बनाते हैं। और वो प्रोडक्ट कहां, मशीनरीज वगैरह कहां लगी होती हैं? फैक्ट्रीज में। तो इसलिए ये लूज टूल्स रिटर्न ऑफ कहां आता है? फैक्ट्री के एक्सपेंसेस में। क्लियर बच्चे? देखो बच्चे, कोई मशीन लगी है, वो सुबह चलती है, शाम तक चलती रहती है, तो वो उसकी वैल्यू कम भी तो होती है। तो वो कितनी वैल्यू उसकी कम हुई है? 600। इसको हम डेप्रिसिएशन भी दूसरी भाषा में बोल सकते हैं। तो ये कहां, किसका एक्सपेंस है? फैक्ट्री का। क्लियर? नेक्स्ट, रेंट एंड टैक्सेस। आगे क्या लिखा है? ऑफिस। तो बच्चे हम ऑफिस में डाल देंगे। ये लिखा रेंट एंड टैक्सेस ऑफिस कितना? 500। नेक्स्ट, उसके बाद क्या लिखा है? वाटर सप्लाई वर्क मीन फैक्ट्री। सिंपल है क्वेश्चन, है ना? जहां जहां वर्क आया, अन आया, तो वो तो हमने फैक्ट्री में डालना ही है। लो जी, वाटर सप्लाई 1200। क्लियर?
देन फैक्ट्री की इंश्योरेंस 1100, अब तो फैक्ट्री है लिखा सामने तो डाल दिया फैक्ट्री में। ऑफिस की इंश्योरेंस 500, तो ऑफिस लिखा है सामने सामने क्वेश्चन में तो ऑफिस में डाल दिया। नेक्स्ट लीगल एक्सपेंसेस 400, ठीक है। लीगल एक्सपेंसेस, ये देखो बच्चे, लीगल एक्सपेंसेस हमारे कहां आते हैं, ऑफिस में। कहां, ये देखो, ये ऑफिस की कैटेगरी चल रही है इधर से। लीगल एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस हो गए बच्चे जो हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसको बेचने के लिए जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं वो पूरी करते हैं, और हम बेचते कहाँ हैं, ऑफिस में, है ना। तो जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं वो हम कहाँ कंप्लीट करते हैं, ऑफिस में। इन केस कोई आ भी जाए कि भाई आप ये प्रोडक्ट बेच रहे हो, कोई आपके पास इसकी बेचने की लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, तो उसी वक्त हम ऑफिस से अपने ऑफिस में दिखा देते हैं कि देखिए जी ये हम इसलिए काम कर रहे हैं। तो लीगल एक्सपेंसेस ऑफिस में आते हैं 400। क्लियर। देन रेंट ऑफ वेयर हाउस, अब जो सामान है उसको हम इकट्ठा करके रखते हैं, स्टॉक बना के रखते हैं कि कोई भी ग्राहक आ जाए तो उसी वक्त उठा के दे दें। और बच्चे रेंट ऑफ वेयर हाउस जो होता है वो हमारा किसके अंडर आता है, ऑफिस के बाद वाली प्रक्रिया होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में, जो कि ऑफिस के बाद वाला नेक्स्ट प्रोसेस होती है। ये आ गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये देखो रेंट ऑफ वेयर हाउस, लास्ट में प्रोडक्ट बन के तैयार है, अब हमने उसको स्टोर करके रखा हुआ है कि ऑर्डर आएगा तो दे देंगे, तो ये हमारा कौन सा एक्सपेंस होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो ये हमारा कहां आता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस के बाद वाली प्रोसेस होती है। तो रेंट ऑफ वेयर हाउस 300। नेक्स्ट डेप्रीशिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 2000। अब देखो बच्चे, जो मशीन लगी हुई है प्रोडक्ट बना रही हैं वो हमारी क्या हुई, डेप्रीशिएट। तो वो कहां लगी होती हैं मशीन्स, फैक्ट्री में जहां प्रोडक्ट बन रहा है, तो 2000 ये लिख दिया। क्लियर। नेक्स्ट डेप्रीशिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी होगी ऑफिस बिल्डिंग, तो ऑफिस वर्ड आ गया तो सामने ऑफिस में हम डाल देंगे। ये देखिए डेप्रीशिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग 1000। क्लियर। आगे क्या बोल रहे हैं, डिलीवरी वैन। देखो बच्चे, डिलीवरी वैन के कितने एक्सपेंसेस हुए, 200। अब देखो ये जो हमारा एक्सपेंस है डिलीवरी वैन, ये किसकी है, डेप्रीशिएशन, सॉरी डेप्रीशिएशन ऑफ डिलीवरी वैन। अब देखो जो आजकल क्या होता है, प्रोडक्ट हम घर घर पहुंचा रहे हैं, बड़ी सारी कंपनीज ऐसी हैं, तो वो जो जिस वैन में वो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो वैन भी तो डेप्रिशिएट हो रही है। सुबह चलना स्टार्ट होती है, एक घर में प्रोडक्ट दे, दूसरे में दे, तीसरे में दे, तो उसकी भी तो डेप्रिशिएशन लग रही है। और वो किस पर्पस के लिए डेप्रिशिएट हो रही है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के लिए। तो ये डेप्रिशिएशन हमारी कहां आएगी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हेड के अंडर, जो कि सबसे लास्ट प्रोसेस है हमारी प्रोडक्ट को बेचने की। देखो बच्चा, इस क्वेश्चन में एक बड़ी प्यारी चीज है, देखो डेप्रिशिएशन प्लांट एंड मशीनरी, फर्स्ट वाली कहां गई, फैक्ट्री में, क्योंकि ये फैक्ट्री में होती है मशीन जो प्रोडक्ट बनाती है। सेकंड कहां गई, ऑफिस बिल्डिंग में, तो ऑफिस वाले हेड के अंडर गई। और थर्ड क्या है, डेप्रिशिएशन ऑफ डिलीवरी वैन। डिलीवरी वैन मींस जो लोगों के घर घर तक प्रोडक्ट पहुंचा रही है, तो ये वाली थर्ड वाली डेप्रिशिएशन कहां गई, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हेड के अंडर गई, कितनी, 200। क्लियर। एडवर्टाइजिंग, प्रोडक्ट बन के तैयार है, ऑफिस में पड़ा है, उसके बाद हमने ऐड की, तो ये भी किसके अंडर आता है, सबसे लास्ट प्रोसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 300। क्लियर। उसके बाद बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं, जब हम सेल करते हैं
और कोई हमें पैसा नहीं देता, तो ये भी किसके ऊपर एक्सपेंसेस होते हैं? बैड डेब्ट्स किसके ऊपर होते हैं? सेल के ऊपर होते हैं। और ये हमारा कौन सा एक्सपेंस है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ये देखो, किसी को हमने सामान बेचा था, उसने 100 रुपीज नहीं दिए, तो ये किसके अंडर आया? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस के अंडर। सेल्स डिपार्टमेंटल सैलरी, अब हमने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उधर लड़के लगाए हुए हैं, तो उनको भी तो पैसा देना है, कितना? 1500, तो ये भी हमारा क्या हुआ? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। क्लियर? अपकीप ऑफ डिलीवरी वैन 700। अब अपकीप होता है उठा के रखना, जैसे डिलीवरी वैन है, उसमें सामान उठा के रखा, ठीक है, लेबर ने रखा होगा, किसी ने रखा होगा, उसने कितने पैसे लिए? 700। बड़ा सारा सामान था, सुबह निकलती है वैन, हर घर 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 जाकर देती है, तो उसने कितने पैसे लिए? 700। और ये भी हमारा क्या है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस के अंडर आता है, 700। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस। अब देखो बच्चे, बैंक चार्जेस जो हमारा एक्सपेंस है 50 बैंक चार्जेस। अब मेरे को ये बताओ, इस जो बैंक चार्जेस जो हमारा हेड है, ये कहीं पे आएगा? बैंक चार्जेस ये क्या होता है? हमारा ऑफिस एक्सपेंस। देखो बच्चे, हम जितने भी बैंकिंग की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कहां करते हैं? ऑफिस में, ठीक है। तो जो भी हमारे बैंक के रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे वो हमारे कहां जाएंगे? ऑफिस एक्सपेंसेस में, क्योंकि हम बैंक का जितना भी स्टेटमेंट्स वगैरह जो भी होती हैं, जितने भी चार्जेस होते हैं वो कहां लेते हैं? ऑफिस में लेते हैं 50। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन में? कमीशन ऑन सेल। भाई हमने किसी को बोला हमारा प्रोडक्ट बिकाओ, हम आपको कमीशन देंगे, तो ये भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 1500। ये बच्चे जितने भी हेड्स दिए थे आपके क्वेश्चन में, पूरा क्वेश्चन हमने कर लिया है, लिख लिया है, अपने अपने हेड के अंडर हमने डाल दिए हैं। अब हमने क्या करना होता है? टोटल करने होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? अब टोटल करेंगे, ठीक है बेटा। अब देखिए, देखो बच्चे, इधर से आपके बड़े सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ये देखो, सबसे पहले हमने क्या किसका टोटल करना होता है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। ये देखिए, रॉ मटेरियल सिर्फ एक ही एंट्री है, आगे आगे और एंट्रीज आएंगी इनकी, ठीक है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना? 33,000। तो सबसे पहले हम इसी का टोटल करके ऐसे बाहर लिख देंगे डिटेल से, जो कि कितना आया? 33,000। क्लियर? अगर आप चाहो तो इसको हेडिंग भी दे सकते हो, ताकि टीचर को क्लियरली लगे कि ये रॉ मटेरियल का आ गया 33,000। क्लियर? अब रॉ मटेरियल में ऐड करने होते हैं प्रोडक्ट को बनाने के खर्चे, दैट इज प्रोडक्टिव वेजेस। वो कितनी है? सिर्फ एक ही है, 38,000। तो इसमें जब हम 38,000 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? प्राइम कॉस्ट। सेकंड क्या होती है हमारी? प्राइम कॉस्ट। तो इधर मैं लिख रहा हूं कितना? 38,000 हमने इसका टोटल, एक ही एंट्री है, इसको किया तो हमारा प्राइम कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 38 और 33 71,000। इसको हम हेडिंग दे देंगे बी। क्लियर? क्योंकि सबसे पहले कॉस्ट शीट में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद प्राइम कॉस्ट की। क्लियर? थर्ड इज फैक्ट्री और वर्क कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट आ गई हमारी 71,000। इसमें हम जितने भी सारे फैक्ट्री के खर्चे हैं, ये इधर से लेके ये इधर तक, इन सब का टोटल करेंगे, ठीक है।
71,000 में इन सब का टोटल करेंगे, जो कि आपका टोटल आ जाएगा कितना 37050। बच्चे ये मैंने टोटल करके रखा है ताकि टाइम सेव हो जाए और ज्यादा से ज्यादा मैं आपको समझा सकूं। ये देखो प्राइम कॉस्ट आई 71,000, उसके बाद वर्क फैक्ट्री के इतने सारे एक्सपेंसेस हुए, वो एक्सपेंसेस का टोटल कितना है 37050। अब 71,000 प्लस 37050 इक्वल टू 108,050। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री के सारे एक्सपेंसेस ऐड किए तो हमारी क्या आ जाती है फैक्ट्री और वर्क कॉस्ट, जो कि कितनी है 108,050, और इसको हम हेडिंग दे देंगे सी। ठीक है बेटा, सबसे पहले ये देखो रॉ मटेरियल निकाल दी हमने 33,000, बी प्राइम कॉस्ट निकाल दी 71,000 और इसमें ऐड किए फैक्ट्री और वर्क कॉस्ट जो हमारी आई वो कितनी आई है, अभी तक हमारे कितने पैसे खर्च हुए हैं प्रोडक्ट को बनाने के 108,050। इसके बाद प्रोडक्ट कहाँ आ जाता है ऑफिस में, उसके बाद ऑफिस के सारे एक्सपेंसेस हम ऐड करेंगे। ये देखो ऑफिस के एक्सपेंसेस हमारे यहां तक है, ठीक है, ये आगे ऑफिस के एक्सपेंसेस, ये देखो ये सारे प्लस करने हैं, उसके बाद ये तीनों प्लस करने हैं, तो हमारे ऑफिस के जो एक्सपेंसेस आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे 555,000। ठीक है, अब वर्क कॉस्ट में ये 555,000 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हमारी आ जाएगी 113,600। क्लियर, ये हमारी क्या आ गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑफिस अभी तक प्रोडक्ट को जो ऑफिस में पड़ा है उसके ऊपर इतने एक्सपेंसेस आ गए हैं। उसके बाद हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, इन सब का टोटल जो कि आ जाएगा हमारा 4600। ठीक है, इन सब का टोटल, और ये जो हम 113,600 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकली है इसमें ये सारे एक्सपेंसेस ऐड करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट जो हमारी आएगी 118,200। क्लियर, 1,18,200। कहने का मतलब ये है बच्चे, ये जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं अभी तक टोटल एक्सपेंसेस इसके ऊपर कितने आ गए हैं 1,18,200। ठीक है, अब ये हमने क्या बना दी है कॉस्ट शीट बनाई है जो आपके फर्स्ट क्वेश्चन में पूछी है। ये इनकी सीक्वेंस होती है, सबसे पहले रॉ मटेरियल निकालो, उसके बाद प्राइम कॉस्ट निकालो, उसके बाद फैक्ट्री वर्क कॉस्ट निकालो, फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी है। हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही करना है। टोटल कॉस्ट हमारी ये आ गई है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट, जो कि हमने बना दी है, शोइंग द टोटल कॉस्ट पर टन। ये देखो बच्चे ये हमारी क्या निकली है टोटल कॉस्ट फॉर द पीरियड दिस एंड दिस। अब देखो क्वेश्चन के लास्ट में बोला है द टोटल आउटपुट फॉर द पीरियड हैज बीन 14775। अब देखो बच्चे इधर देखिए क्या है, हमारा जो पैसा लगा है बिजनेस में प्रोडक्ट बनाने में 1,18,200 इतने पैसे लगे हैं, और जो ये तो लगे पैसे, और हमारी जो आउटपुट मतलब कि जो हमारी चीज बनी है जो प्रोडक्ट बना है वो कितना बना है, द टोटल आउटपुट फॉर द पीरियड हैज बीन 14775 टन्स। बच्चे टन्स में बात हो रही है, इट मींस कि ये जो कॉस्ट शीट बना रहे हैं हम किसी
लोहे की फैक्ट्री आयरन स्टील वर्क करते हैं, उनका काम जो होता है टन्स में होता है, क्योंकि काफी भारी होता है लोहा, तो टन्स में बात जाती है। कहते 1,18,200 रुपया लगा और हमने कितना सरिया लोहा बनाया है, वो कितना बना हमारा 14,775। तो हमें कॉस्ट पर टन निकाल के बताओ, क्या निकालनी है हमने, कॉस्ट पर टन। ये लिखा है शोइंग द टोटल कॉस्ट पर टन। तो कोई बात नहीं बच्चे, ये देखो हमने क्या निकालनी है, नीचे हम लिखेंगे नोट, क्या लिखेंगे, कॉस्ट पर टन इक्वल टू टोटल कॉस्ट, हमारा कितना पैसा लगा, लिख देते हैं फॉर्मूला, टोटल कॉस्ट अपॉन हमने कितनी आउटपुट निकाली है, ये देखो कितना सामान बना है, अपॉन टोटल आउटपुट कि कितना सामान बना है, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल आउटपुट। बच्चे ये कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हमने लिख दिया कि हमें पता है अगर हमारा इतना पैसा लगा है, इतना सामान बना है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट पर टन निकल जाएगी, इक्वल टू टोटल कॉस्ट हमारी कितनी है 118,200 अपॉन टोटल आउटपुट, टोटल आउटपुट हमारी कितनी है 14,775। तो इसको हम क्या कर देंगे, काट देंगे, तो जो कि हमारा कट करके कितना आ जाएगा 8, कितना 8, तो हमारा ये कितना आया ₹8 पर टन। तो ये हमारा क्या हो गया, जो क्वेश्चन में पूछा था कि भाई 1 टन सामान बनाने को कितने पैसे लगते हैं, 8 रुपए। और यही हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था। क्या पूछा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट शोइंग द टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आ गई हमारी 118,200 फॉर द पीरियड, ठीक है, शोइंग द टोटल कॉस्ट पर टन फॉर द पीरियड, तो ये हमारी कॉस्ट पर टन निकली 8। तो बच्चे ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, होपफुली आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी टेक्स्ट बुक का है वो समझ आया होगा। ये था कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा जी।